बस मुझे अच्छा मशवरा दें कि मैं अब क्या करूं, कहाँ से टेस्ट करवाऊं, कहाँ से। अब मैंने आपको बता दिया हुआ है कि मेरा मसला जो है एच पेलोरी है। एच चाहे तो कर देना। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी में भरोसे में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई पता नहीं है। वो देखो सवा लेटी पड़ी है, उधर हम लोग सो जाते होते हैं। अभी तक साथ में ना रोना भी आ गया है। छींटे नीचे ना गिराना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, मैंने आपको बताया था ना कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ और मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं ख़ुद को ना बीमार कहना पसंद नहीं करती। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं अपने आप को हर रोज़ ये कहती रहूँ कि मैं बीमार हूँ। मैं सारे काम करती हूँ जबकि मेरी तबीयत बिल्कुल सेट नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने जैसा कि बताया कि मैं मुसलसल मेडिसिन लेने जा रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, मुझे ड्रिप्स भी लगी हैं, इंजेक्शन भी लगी हैं, मेडिसिन भी दी हैं, सारा कुछ किया है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही। ठीक इस तरह नहीं हो रही कि मेरा जो मैदा है ना वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है। मतलब उसमें कोई चीज़ पानी तक भी की मुझे ख्वाहिश ही नहीं होती कि मैं पानी पीऊँ। मुझे प्यास लग रही है, मुझे भूख लग रही है, ऐसा कुछ हो गया। और आपको पता है ये सडन हुआ है। बिल्कुल मैं ठीक ठाक थी, मुझे कोई मसला नहीं था, मैं बिल्कुल बीमार नहीं थी। तो और उसके साथ साथ मैं इतनी कि वीक हो गई हूँ, वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं उठती हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, इतनी मुझे वीकनेस हो गई है। तो फिर आज ना मैं ना चाहते हुए, मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जाऊँ। फिर मुझे ना बहुत बच्चों ने इंसिस्ट किया कि मम्मा आप उठ तो सकती नहीं, तो आप जाओ पता करके आओगे क्या मसला है, किसी अच्छे डॉक्टर का चेकअप करवा। तो मैं फिर एक बहुत पुराना हमारे घर के पास MBBS डॉक्टर है, मैं उसके पास गई। तो मैंने वहाँ से चेकअप जब करवाया, मैंने अपना सारा मसला बताया कि इस तरह मेरा मैदा बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है, मुझे कोई प्यास, कोई भूख, कोई चीज़ की कभी ख्वाहिश ही नहीं हुई। तो वीकनेस इतनी हो गई कि मैं उठ ही नहीं सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक टेस्ट लिख के दिए, एच पेलोरी टेस्ट। एच पेलोरी टेस्ट जो होता है वो मैदे का होता है, ठीक है। तो जब उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। मैंने आप लोगों को रिपोर्ट भी दिखाई है, तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। तो आपको व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ना ज़्यादा टाइम खड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए मैं बैठ रही हूँ। मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, तो फिर ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं बैठ गई हूँ। तो वो मैं बता रही थी कि मेरा एच पेलोरी जो टेस्ट है ना वो पॉजिटिव आया है। वो एक बैक्टीरिया होता है, वो जो मैदे के अंदर चला जाता है और झिल्ली को नुकसान पहुंचाता है। तो वो मतलब मेरे साथ वो मसला हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। तो फिर मैंने टेस्ट वगैरह करवाया, उन्होंने फिर मुझे मेडिसिन लिख के दी। मेडिसिन काफ़ी महंगी थी, तो मेरे पास फिर पैसे कम थे। उन्होंने 8 दिन की लिख के दी है। उन्होंने कहा कि 8 दिन के बाद दोबारा चेकअप करवाना है। फिर मैं 4 दिन की लेके आई, क्योंकि मेरे पास पैसे कम थे। मुझे क्या पता था कि इतने पैसे लग जाएंगे। मैं तो इस हिसाब से लेके गई थी कि अगर कोई टेस्ट लिख दिया और ये फ़ीस हुई तो थोड़ी बहुत मेडिसिन होगी, 1000-1200 की मेडिसिन आ जाएगी, लेकिन वो मेडिसिन तो बहुत महंगी थी। तो फिर मैंने हाफ़ ले ली, हाफ़ मैंने कहा चलो बाद में ले लेंगे। तो फिर ना मैं आ गई, आते ही मैंने मेडिसिन की एक डोज़ खा ली। सिर्फ 3 ही टैबलेट हैं, तो 2 मैंने खानी थी, 1 रात को खानी है, 2 मैंने खाई हैं। और आपने यकीन नहीं करना, मुझे एक माशा भी फ़र्क फील नहीं हो रहा कि मुझे ज़रा सा फ़र्क फील हो कि मैं कुछ बेहतरी है या क्या है, पता नहीं क्या है। मेरी वही कंडीशन वही। बस मैं आखिर पे यही बात करूँगी, वो कहते होते हैं ना, मेरी अम्मी कहती होती थी कि जो नज़र होती है ना वो पत्थर भी फाड़ देती है। तो बाकी मेरा इस बात पे कभी भी यकीन इतना कामिल नहीं हुआ जितना कि अब हो गया कि मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक। मैं हमेशा कहते थे मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, मैं डाइटिंग करती हूँ, कम खाती हूँ, तो बिल्कुल एक्टिव रहती हूँ, कोई मसला ही नहीं है मुझे।
तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये एकदम से जो मुझे मसला हुआ है, और समझ से बाहर है। मैंने कुछ भी नहीं ऐसा खाया कि होता है कि बंदे को फूड पॉइजनिंग हो गई हो, कुछ ज़्यादा खा लिया हो, ओवर ईटिंग कर ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ अमरूद खाए थे और रात को थोड़ा सा मैंने खाना खाया था बस। उसके बाद मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई और वॉमिट हो गई, फिर उसके बाद स्टमक में पेन हो गई, फिर पेट में पेन हो गई, फिर वॉमिट हो गई, फिर मोशन लग गए, फिर पता नहीं क्या से क्या ही हो गया। और अब तो इतना मसला सीरियस हुआ पड़ा है कि आप लोगों की दुआओं की मुझे बेहद ज़रूरत है। और कहते होते हैं ना कि यहाँ भी इज़्ज़त तब मिलती है जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है। शायद आप लोगों ने भी मुझे तभी इज़्ज़त देनी है जब मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी। तो कोई पता नहीं, मैं तो इतनी मायूस हुई पड़ी, मुझे लगता है कि मैंने ठीक होना ही नहीं है। अब पता नहीं होती हूँ या नहीं होती, ये मुझे नहीं पता। मैं कल तक तो मैं कह रही थी कि मैं बेहतर हो गई हूँ, मैं बेहतर हो गई हूँ, लेकिन जब मैंने टेस्ट करवाया तो मुझे बहुत मायूसी हुई है। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हुआ होगा। मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हुआ होगा। मैं तो अपने आप को बड़ा एक्टिव समझ रही थी कि मैं बेहतरी की तरफ आ रही हूँ, लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं आ रही थी। ये मसला तो आगे सीरियस ही होता जा रहा है। और लोगों के पास किसी अच्छे डॉक्टर का कांटेक्ट हो, या आप लोगों को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हो। वैसे तो मैंने सारी सर्च की है, यूट्यूब से, इधर उधर से, हर जगह से सर्च की है मैंने। तो मसला तो यही बता रहे हैं कि अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे। बस अल्लाह ताला से दुआ है, और आप लोग मेरे लिए दुआ भी करें और मेरे साथ भी रहें, ठीक है ना। तो मुझे ये कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह कभी बीमार पड़ जाऊँगी। तो आपको पता है, मैं तो हमेशा यही कहती थी कि मुझे तो लंबी ज़िंदगी चाहिए अपने बच्चों के लिए, और बस होता तो वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। बाकी घर बनने की मुझे खुशी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा खुशी थी, लेकिन इर्द गिर्द वालों को ना ज़रा भी मेरी खुशी जो है ना वो बहा नहीं रही, बहुत जेलस हो रहे हैं। तो बस मुझे यही है कि मैं कहती हूँ बस नज़र लग गई है, नज़र लग गई है, नज़र लगी। बस एक चीज़ पे मेरे ना जैसे सोच अटक गई है। मैं यही कह रही हूँ बस नज़र लग गई है, नज़र लग गई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मेरा घर बन रहा है। मुझे बस सबसे ज़्यादा खुशी थी मेरा किचन बन रहा है। मुझे किचन की इतनी खुशी थी कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। तो बस ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई। आपको पता ही, चंद दिन के बाद ही मैं बीमार पड़ गई हूँ। और अब मैं डीटों की तरह सारे काम भी करती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, बर्तन भी आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करती हूँ। फिर मैं बस ज़्यादा टाइम मैं जब भी फ्री हो जाती हूँ मैं लेटी रहती हूँ। मुझे इतने आंसू आ रहे हैं, मेरे साथ चल रहा है। मैं तो हमेशा अपने आप को यही समझती हूँ कि मैं बस ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो बस ऐसा कुछ मेरे साथ हो गया। वैसे आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए, और जहाँ तक हो सके बस मुझे अच्छा मशवरा दें कि मैं अब क्या करूँ, कहाँ से टेस्ट करवाऊँ, कहाँ से। अब मैंने आपको बता दिया हुआ है कि मेरा मसला जो है एच पेलोरी है, एच पेलोरी यानी कि पॉजिटिव आया है। तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ है। बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ आज का काम, कि आज क्या काम हुआ है वो मैं दिखाती हूँ खड़े होके। आज तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हमने यहाँ पे ये देखें, ये हमारा वॉशरूम जी बन रहा है। यहाँ पे हमारा वॉशरूम बन रहा है, ये हमारा जी वॉशरूम बन रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था वो वॉशरूम ख़त्म कर देना, ये वॉशरूम बनेगा। और आज का जो दूसरा काम है वो ये हमारी ये चीज़ मुकम्मल हो गई है, जिस सीढ़ियों की छत, ये चीज़ मुकम्मल हो गई है। ये पर्दे जो फ्रंट के पर्दे थे ये भी मुकम्मल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है ये काम हो गया। और आज मिस्त्री अब नहीं आएंगे, मिस्त्री अब आएंगे कभी हफ्ता इतवार को, जब ये ना शटरिंग ख़त्म हो जाएगी ना फिर आएंगे। अब नहीं आएंगे मिस्त्री, क्योंकि उन्होंने आके नीचे अब काम करना है, या फिर ये छत जो है इसको डबल करना है, मट्टी वगैरह डालनी है, जो भी करना है ये काम करना है। तो इसलिए अब मिस्त्रियों की हो गई छुट्टी, मिस्त्रियों ने नहीं आना 5-6 दिन। तो बाकी व्यास मुझे ये तो बताएं कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ये सीढ़ियों के साथ ये क्या चीज़ है, ये क्या है, यहाँ से क्या है, हमने गुजर के जाना है। मुझे तो ये समझ नहीं आता। अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे कि ये क्यों रखा हुआ है पीछे से, ये सीढ़ियों की तरफ से क्यों रखा हुआ है, ताकि बंदा जल्दी नीचे पहुँच जाए, यहाँ से जंप लगा के पहुँचे। तो आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि ये मिस्त्री भाई ने क्यों रखा है, मुझे नहीं इसकी समझ आ रही। जंप मार के वापस मेरे लिए दुआ बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है, और मुझे सपोर्ट भी करनी है, अगर दिल चाहे तो कर देना। अब तो मुझे अपनी ज़िंदगी पे भरोसा नहीं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई पता नहीं है।
तो बाकी उम्मीद तो अच्छे ही रखते हैं। अब जैसा डॉक्टर ने मशवरा दिया वैसे मेडिसिन वगैरह यूज़ करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आई मुझे। एक डोज़ खाई है, कोई फ़र्क ज़रा बराबर भी नहीं हुआ। तो बाकी हम लोग उधर सोते हैं, वो देखो सावा लेटी पड़ी है, उधर हम लोग सो जाते होते हैं। अभी तक इधर नहीं हम शिफ्ट हुए क्योंकि छत डबल करनी है, पानी वगैरह खड़ा हुआ है, इस वजह से नहीं हम सोते इधर। तो आंसू बहुत आए हैं और साथ में ना रोना भी आ गया है। तो इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। दुआओं में याद रखा करें, मुझे आपके इस वक्त दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ढेर सारा ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी जी व्यूअर्स, हमारी चारपाइयाँ बिछी हैं, यहाँ पे हम सो जाते हैं, मैं और ये हमारा फ़ैन लगा हुआ है। और अभी रूम्स का हाल ना पूछे, रूम्स में तो बहुत बुरा हाल है। मीठू मीठू नीचे है।